Assalamu alaikum, class 10th. Class 10th, today we will do a very important topic of your grammar portion, which is gerunds. You must open your textbook at page number 47. Here are gerunds and infinitives. First of all, we will discuss gerunds. ठीक है? Gerunds basically क्या होते हैं? When we use a verb in place of noun, एडिंग ing टू द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी जेरेंट्स बेसिकली, अगर मैं जनरल बताती हूँ आपको, तो जेरेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? व्हेन वी यूज या व्हेन वी पुट ing आफ्टर अ वर्ब. अगर मैं वर्ब, जैसे वॉक है, वर्ड है आपका वॉक, तो मैं अगर उससे पहले, जैसे ये राइट है, राइट या रीड है, अगर इसके पास जो है साथ में ing लगा देती हूँ और मैं इस रीडिंग को जो है नाउन सब्जेक्ट की जगह पर रख दूं, तो ये मेरा जेरेंड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? जेरेंड बन जाएगा. जैसे अब जेरेंड जो है उनको 3 किस्मों पे यूज किया जाता है. या तो वो सब्जेक्ट बनते हैं, या वो ऑब्जेक्ट बनते हैं एक सेंटेंस में, या वो कंप्लीमेंट बनते हैं और वर्ब टू बी. अब वर्ब टू बी जो है आगे आपको एक्सप्लेन किया होगा कि वर्ब टू बी क्या है. अच्छा जी, सब्जेक्ट कैसे बनता है? अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट बन जाएगा. जैसे राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, रीडिंग हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग न्यू थिंग्स. तो ये जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये जेरेंट जब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है. अगर जेरेंट ऑब्जेक्ट की जगह पर है, जैसे आई लव डांसिंग, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जेरेंट ऑब्जेक्ट है. अब कॉम्प्लीमेंट को पढ़ना जरूरी है. कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है? अब कॉम्प्लीमेंट टू बी फॉर्म होती है. वर्ब की टू बी फॉर्म का मतलब होता है, जैसे बी की फॉर्म्स, कौन कौन सी बी की फॉर्म होती है? इज, एम आर, वॉज, वर. अगर वर्ब की फॉर्म इज, एम आर प्रेजेंट है और पास्ट है वॉज, वर. जैसे कृति फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग द पियानो. अब इज जो है उसके बाद अगर आपके पास जो है प्लेइंग आ जाता है, यानी आपका वर्ब के साथ ing आ जाता है, तो वो आपका जेरेंड होगा. क्लास 10th, लिसन मी केयरफुली. ing फॉर्म जो है ये आपकी एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी है, जिसको V1 ing भी कहते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं. वो जेरेंड नहीं है. जेरेंट वही चीजें हैं जो कि आपके सब्जेक्ट की जगह पर आएंगी, आपकी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगी, या आपकी इज, एम आर या वॉज वर्ब के बाद आएंगी. वो आपकी क्या होंगी? जेरेंट्स होंगे. ठीक है, और वो क्या बना रहे होंगे? आपका जो है सब्जेक्ट की जगह पर होंगे. किसी जगह पर होंगे? सब्जेक्ट की जगह पर. क्लियर? अब आप मुझे ये कहेंगे कि मैम इज, एम आर, वॉज, वर तो आपका जो है वो कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं. प्रेजेंट और पास्ट, बात ये प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं. लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, है ये वही चीज कि कृति फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग द पियानो है, तो ये वर्ब भी बन रहा है, लेकिन इससे पहले इज, एम आर आ रहा है या वॉज, वर आ रहा है. तो यहाँ पे ये जेरेंट जो है किसी जगह पर यूज करें? कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यूज हो रहा है. यहाँ पे ये जेरेंट नहीं बनेगा. क्या बनेगा फिर? ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा. ठीक है, और ये वर्ब की ing फॉर्म बन जाएगी, V1 प्लस ing बन जाएगा. ये जेरेंट क्या यहाँ पर बनेगा? ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा. याद रखिएगा. ठीक है, अच्छा जी. इन्फिनेटिव्स को बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे, हम पहले जेरेंट को देखते हैं. इंजॉय, सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस. इंजॉयज जो है उसके साथ प्लेइंग जो है वो आ गया, तो वो क्या बन गया? जेरेंट. क्योंकि ये देखें, इंजॉय आपका ये भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है, लेकिन ये किसकी जगह पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो दैट्स व्हाई. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक. ठीक है, अब वो कहता है द वर्ब कैन यूज जेरेंट्स आफ्टर देम. अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा कि वर्ब जो है इन वर्ड्स एंजॉय, फिनिश, क्विट, पुट ऑफ, पोस्टपोन, इनके बाद जो है जेरेंड इस्तेमाल करेंगे. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद जेरेंड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंजॉय है, फिनिश है, क्विट है, पुट ऑफ है, पोस्टपोन है. ये याद रखिएगा, इनके बाद हम क्या यूज करेंगे? जेरेंड यूज करेंगे. क्लियर? कहता है आफ्टर सम वर्ब्स बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंट एंड प्रेफर, you can usually use either a gerund or infinitive.
आप जेरेंड भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रैक्टिकली डिफरेंस इन मीनिंग, ठीक है, यानी इनके मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं आएगा। ये आप लोग वर्ड्स याद रख लें। एक तो इंजॉय, फिनिश, क्विट, पुट ऑफ, पोस्टपोन, ये वर्ब जो है ये जेरेंड इनके बाद आएगा, ठीक है। और कुछ वर्ड जो होते हैं जैसे बिगन है, स्टार्ट, स्टार्ट लविंग, यानी लविंग, स्टार्टिंग लविंग, सॉरी, ठीक है, टू स्टार्ट, तो ये कहते हैं कि जेरेंड भी बन सकते हैं और वो इन्फिनेटिव भी बन सकते हैं। जैसे स्टार्ट है कंटिन्यू, लाइक आई, आई लव टू प्ले, ठीक है, आई लव टू प्ले, जब मैं टू प्ले कह रही हूँ तो ये मेरा इन्फिनेटिव बन जाएगा। आई एम लविंग टू प्ले, तो ये जेरेंड बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये क्लास 10th। ओके, मूव टूवर्ड्स द प्रीवियस इज इन्फिनेटिव। इट इज नॉट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। लिसन, इट डज नॉट चेंज द पर टेंस, यानी ये टेंस को चेंज नहीं करेगा। यानी अगर आपका टेंस प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में नहीं बना देगा, अगर आपका टेंस पास्ट में है तो उसको प्रेजेंट में नहीं बना देगा। याद रखिएगा, टू के बाद हमेशा हम फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये तो याद है ना आपको, टू के बाद हमेशा वो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे जैसे टू है, रन, रन आपकी बेस फॉर्म है, तो इसके साथ अगर हमने टू लगा दिया तो वो क्या बन गया, इन्फिनेटिव। क्लास 10th, ज्यादा कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आपके पास हैं, एक के साथ हमें वर्ब, दोनों हैं वर्ब, अगर आप आईएनजी लगा देंगे और उसको आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, जेरेंड। और अगर आप वर्ब से पहले टू लगा देंगे वो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव इट इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब। अच्छा जी, यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स क्या है, इन्फिनेटिव्स नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। ये देखते हैं कैसे होते हैं। इनेटिव यूज एज नाउन, नाउन की जगह पर आएगा तो ये नाउन बनेगा। मेरी बात की समझ आ गई, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर वो नाउन और सब्जेक्ट और वर्ब, आपको पता है ना कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब होते दोनों नाउन ही हैं। जैसे मैं कहूँ अली इज प्लेइंग फुटबॉल, अब अली, या ये देखें, आई आई वॉन्ट टू राइट, ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, राइट भी तो लिखना भी तो एक जो है आपका वर्ब, जो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये क्या है कि नाउन जो है वो, नाउन की जगह पर जब इन्फिनेटिव यूज होंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाउन का वर्क करेगा। अगर ये जो है आई हैव नो टाइम टू ईट, एडजेक्टिव की जगह पर जब ये बनेगा, एडजेक्टिव को ये शो करेगा, एडजेक्टिव ईट जो है उसको शो करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव जो है इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव बनेगा। अगर अगर ये एडवर्ब को शो करेगा तो ये, जैसे शी रीड्स टू गेन नॉलेज, अब ये शी आपका जो है वो सब्जेक्ट है, रीड आपका वर्ब है, टू गेन, आप गेन जो है वो आपके वर्ब को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो नॉलेज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है। एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं इन्फिनिटिव में, सम इन्फिनिटिव जो होते हैं उनसे पहले टू नहीं लगाते। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि कुछ इन्फिनिटिव होते हैं वो यूज द इन्फिनिटिव विद आउट टू आफ्टर मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, शुड। यहाँ पर भी आपका एग्जांपल है, तो इस इनके साथ जैसे शी कैन स्लीप, कैन स्लीप जो है, कैन आपका है, जो है वो मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम टू नहीं लगाएंगे, कैन टू स्लीप नहीं आएगा, तो स्लीप आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये होगा इन्फिनिटिव लेकिन टू के बगैर, लेकिन याद ये भी रखना है कि ये आपके मॉडल वर्ब्स है, दैट्स वाई हम इसके साथ टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि जी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इन्फिनिटिव और जेरेंड विद विच एवर इज अप्रोप्रिएट। क्लास 10 बेसिकली इन द पेपर दे विल बी कम इन एमसीक्यूज फॉर्म, ब्लैंक्स नहीं आएंगी आपको। वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म, तो क्या आएगा, प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आपका जेरेंड बन जाएगा। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड, स्मोक है तो क्या आ जाएगा, स्मोकिंग। वेयर यू, वेयर डिड यू लर्न डैश फ्रेंच, टू स्पीक, टू स्पीक क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, यानी वर्थ विजिट आएगा, विजिटिंग, ठीक है। आई डू नॉट माइंड डैश अप अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, ठीक है, ये जेरेंड है, गेटिंग। वी वुड लव विद यू, टू कम विद यू, ये इन्फिनेटिव है। शी सीम्स डैश नो हिज प्लेस, टू नो हिज प्लेस,
क्लियर? आगे है जी, आइडेंटिफाई जेरेंट इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आपका यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, सॉरी जेरेंड है, क्या है, जेरेंड। ऑन देयर ऑन तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट आगे आ गया ना, ऑन तो प्रपोजिशनल फ्रेज बन रही है, इसको छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग तक होता तो ऑब्वियसली अगर आप ये देखें तो ये फिर आपका क्या आ जाएगा, जेरेंड है, क्योंकि ये किसकी जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। टू क्लीन आपका ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, और ये टू के साथ जब आपका वर्ब आ गया तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव, ये क्या है, इन्फिनिटिव है। डू नॉट कीप चेकिंग टू सी, कीप चेकिंग जो है, कीप चेकिंग आपका जो है ये क्या है, जेरेंड है, और टू सी आपका इन्फिनिटिव है, और ब्लीडिंग भी आपका जेरेंड है। सो ट्राई टू कीप फिर आपका इन्फिनिटिव है, आउट ऑफ एक्चुअल वर्ड। इफ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग, यूजिंग आपका क्या है, जेरेंड है। इफ डर्ट और डैमेज रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग, यानी वॉशिंग आपका क्या हो जाएगा, जेरेंड। यूज टू विजर क्लीन विद एल्कोहल टू रिमूव, टू रिमूव आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ओके, अच्छा जी, होप सो इंशाल्लाह इट विल इजियर फॉर यू। इफ यू हैव एनी स्टिल इशू यू मस्ट कंसल्ट। अच्छा जी, क्लास 10th जो ये मैंने आपको जो है पैसिवाइज चेंज करके यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। बेसिकली पैसिवाइज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट आपको आते हैं, आपको करवाए हुए हैं प्रीवियस क्लास में, दैट्स व्हाई यू मस्ट डू। तो इसमें क्या है, यू मस्ट पुट आउट ऑल द स्मोकिंग मटेरियल। अब ये ऑल द स्मोकिंग मटेरियल हमारा जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हम इसको इसकी जगह पर रखेंगे, ऑल द स्मोकिंग मटेरियल मस्ट बी पुट आउट। पुट की थर्ड फॉर्म पुटी होती है, तो हम इसलिए लगाएंगे, ठीक है। यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टन। they will demonstrate safety precautions, safety precautions will के साथ हम भी लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म demonstrated। You should read the safety instructions, safety instructions should be read आएगा, read नहीं पड़ेगा, इसको read पढ़ेंगे। Small, you can store small packages in the overhead compartments, small packages can be stored in the overhead compartments। Yes, 10th class, it's enough for today।